सबका साथ सबका विकास, राजनीतिक को परिवारवाद से मुक्ति, पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। नमस्कार, सुबह सुरैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुरैनी चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सदन में संविधान के 75 वर्ष के गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को चुनौती दी। उन्होंने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी यह कलंक मिट नहीं सकेगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान 11 संकल्प सामने रखे। उन्होंने कहा, आज मैं इस सदन के पवित्र मन से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ये संकल्प इस प्रकार से हैं। पहला, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा, हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। तीसरा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारियों की सामाजिक स्वीकार्यताएं न हो। चौथा, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश का विरासत पर गर्व हो। छठा, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है उनसे न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मामले में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र है। 11वां, एक भारत श्रेष्ठ भारत का धैर्य सर्वोपरि हो। नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार के निर्णयों में लगातार भारत की एकता को मजबूती देने का प्रयास किया जाता है। अनुच्छेद 370 एकता में रुकावट बना हुआ था और इसलिए हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का गणतांत्रिक अस्तित्व विश्व के लिए प्रेरित रहा है और इसलिए देश को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि जब हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो उसका अच्छा संयोग है कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला आसीन है जो संविधान की भावना के अनुरूप भी हैं।